बांग्लादेश ने $800 मिलियन अडानी ग्रुप के यानी कि इंडिया के $800 मिलियन देने, जो कि उन्होंने उनसे इलेक्ट्रिसिटी ली थी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि उनके लिए $800 मिलियन देना बहुत मुश्किल है। अगर वो पैसे नहीं देते इंडिया को, तो क्या आने वाले टाइम में बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा? वो इंशाल्लाह ताला हमारी तरह वो भी छितर ही खाएंगे, अब छितर खाएंगे। मैं कहता हूं भारत को कि आप भेजो, लेकिन सबसे पहले ये 2 करोड़ बांग्लादेशी जो हैं यहां पे जो छाती में मूंग दल रहे हैं, सबसे पहले इन 2 करोड़ बांग्लादेशियों को यहां से निकालो। हमने क्या ठेका ले रखा है इनका? वी वेंट टू वॉर बिकॉज ऑफ दीज गाइज यार। अंधेरे में डूबा भारत का पड़ोसी, ढाका समेत कई शहरों में बत्ती गुल। ये सोच रहे हैं कि इंडिया वो सीनाबाजा चलेगी तो नरेंद्र मोदी के पास कौन से पत्ते हैं? ये एक पत्ता है। इंडिया ने बहुत सारे डैम बना लिए जो, और डैम्स की वजह से इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी होगी, सस्ती होगी। फिर जब फैक्ट्रीज को क्या है कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। और अगर बांग्लादेश के और इंडिया के हालात ख़राब होते हैं और अगर 25 साल तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ चैनल के अंदर। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश को मतलब हमारा इंडिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था, लेकिन जो अभी बांग्लादेश में जो क्राइसिस हो रहे हैं उसके कारण बांग्लादेश उसका जो बिल पे है वो नहीं कर पाया। अब जो बांग्लादेश में हमारे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो है हमारे अडानी ग्रुप के साहब, अडानी साहब। अब उन्होंने सीधा सीधा बोला है, या तो बिल जमा करो वरना मैं इलेक्ट्रिसिटी काट दूंगा। अब बांग्लादेश के पास में पैसा है नहीं तो जमा कैसे कराएगा? तो अब बांग्लादेशियों को समझ में आ गया कि यार हिंदुओं के साथ में हमको अत्याचार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया उसी का भुगताना भरना पड़ रहा है हमको। वरना इंडिया कभी भी किसी पे दबाव नहीं डालता, अभी का भी आप पैसा दो वो करो। अब बांग्लादेशियों को अंधेरे में रहना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान में हम इतने ज्यादा डैम क्यों नहीं बना सके कि हम अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करें और सस्ती बिजली प्रोवाइड कर सकें? बांग्लादेश उतने डैम क्यों नहीं बना सका? इंडिया ने तो बहुत से डैम बनाए जिसकी वजह से वो ना सिर्फ अपने कंट्री को सस्ती बिजली प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्री जैसे बांग्लादेश को बिजली दे भी रहा है। हाँ जी, यही हुआ ना, इंडिया ने बहुत सारे डैम बना लिए जो, और डैम्स की वजह से इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी होगी, सस्ती होगी। फिर जब फैक्ट्रीज को वहाँ पे एक सस्ती बिजली मिली, उन्होंने एक अच्छी प्रोडक्शन की, इंटरनेशनल फैक्ट्रीज वहाँ पे गई, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हुई, तो वो जब उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, बहुत कम रेट के ऊपर चीजें बनाई, तो दुनिया में उनकी चीजें बिकना शुरू हो गई। आईटी उनका इतना एक्सपोर्ट होता है यूएस में, और इस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पर आ गई। जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो भी दुनिया में मानी जाती है, इंडिया की मानी जाती है। मुकेश अंबानी, इस तरह बड़े बड़े उनके नाम है जो कि दुनिया जानती है। अब आईफोन ने उधर वहाँ पे ऑफिस बना लिया। ठीक है, बांग्लादेश तरक्की की तरफ जा रहा था कि नहीं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था कि नहीं? जा रहा था। शेख हसीना के टाइम की अगर बात जा रहा था, लेकिन अब ये गवर्नमेंट खत्म हो गई है शेख हसीना की, और अब क्या आपको लगता है मुश्किल आएगी बांग्लादेश के लिए या आसानी आएगी? ये असल में ना वहाँ की जो वहाँ में ना उनको जो है ना तरक्की खुशहाली वो रास नहीं आई। अच्छा, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम भी जो है ना पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, पाकिस्तान की तरह हो जाते हैं। उस तरह हो जाते हैं, उनके ठीक है। साथ मिल जाते हैं। जैसे वो बद खुशहाली बद खाली का शिकार है ना, हम भी टेस्ट करेंगे क्या टेस्ट आता है इसमें। ठीक है, इस वरना वजह हम से तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे थे कि जी बांग्लादेश आगे चला गया, सबसे बांग्लादेश की करेंसी। पाकिस्तान के जो जितने वो सनतकार हैं, मिलों वाले हैं, वो सारे बांग्लादेश चले गए। ठीक है, टेक्सटाइल हाँ, सब कुछ उधर चला गया। ठीक है, तो अब उन्होंने सोचा कि सारे इधर क्यों आ गए हैं, उधर जो टेस्ट था ना वो उधर हम भी जरा टेस्ट देखें करें। क्या होना ठीक है, चाहिए। अच्छा, अभी खबर ये है कि अब इंडिया से, क्योंकि आपको शायद पता हो कि वो बिजली वगैरह लेते थे और भी बहुत सी हेल्प लेते थे, या बहुत सा उनका आपस में रिलेशन चल रहे थे बेहतर। अब इंडिया का $800 मिलियन अडानी ग्रुप का बांग्लादेश ने देना है बिजली के मद में। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो दे पाएंगे, और अगर नहीं दे पाएंगे तो बिजली ऐसे आगे मजीद इंडिया उन्हें प्रोवाइड करेगा? हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, आवाम के पास बहुत नहीं, पैसे। बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। वो बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला हमारी तरह वो भी छितर ही खाएंगे। अब छितर खाएंगे। हाँ, वो उनको पढ़ने हैं, उन्होंने काम ही ऐसा किया कि नहीं, उधर तो लोग कह रहे हैं इनकलाब आ गया, उधर तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा। लो जी, बांग्लादेश में लो स्टूडेंट्स ने चेंज ले आए हैं। शेख हसीना जो उनसी है वो जुल्म कर रही थी, और पाकिस्तान, वो इमरान खान ने सारा दिमाग खराब किया ना उनका भी। शेख हसीना वैसे कैसी आपके ख्याल से लीडर थी? मेरे ख्याल से जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहा हो वो चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे देखे ना, अब इमरान खान आया, 3 साल गवर्नमेंट की है, और उसके बाद उसका रिजल्ट देख लें, क्या पूरी दुनिया उसके साथ है कि इमरान खान जो है ना मुल्क की तरक्की के लिए आया। ठीक है, तो वो तरक्की वाला बंदा जो अंदर है और जिनको हमने चोर के नारे लगाए, वो लीडर है हमारे। ठीक हो गया। तो अब देख रहे हैं हम कौन सा कानून चल रहा है। ये बिजली की कीमतें
सोच रहे हैं कि इंडिया वो सीनाबाजी चलेगी तो नरेंद्र मोदी के पास कौन से पत्ते हैं, ये एक पत्ता है। इस तरह के बहुत सारे इस तरह के पत्ते हैं। अब क्या है कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और अगर बांग्लादेश के और इंडिया के हालात ख़राब होते हैं और अगर 25 साल तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह के हुकूमत मसलों में फंसी हुई है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ व्हाट आई से, दिस इज़ व्हाट आई वांट कि ये समझें कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने और नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इंडिया को एक ट्रैप में लिया, ठीक है, और वो बड़ा ज़बरदस्त ट्रैप है। और ट्रैप ये है कि जिसमें इंडियंस जो हैं वो बंगाली बड़े खुश हैं, शुक्र है जनाब कि हमारा वो आया है, शुक्र है कि हमारा ये आया है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है, उनको तो बड़ी खुशी है कि शुक्र है कि हम इस काबिल हुए हैं कि हमारी हम कुछ ना कुछ जो है वो कर रहे हैं कि हमें कोई बिजली कहीं से आ रही है, अदरवाइज़ तो ये मुमकिन ही ना होता। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारा टाइम डॉक्टर जयशंकर ने और नरेंद्र मोदी ने ये प्लान्स बनाए कि बांग्लादेश को हम क्या कर सकते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं, यही काम ये मालदीव्स में कर रहे हैं, यही काम श्रीलंका में कर रहे हैं कि तमाम मुल्कों को, कोई भी हुकूमत आ जाए वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होगी। सो इन अदर वर्ड्स, आप जितनी मर्जी बातें करें, इंडिया जो है वो चाइना की तरह ऑपरेट नहीं करता, लेकिन गोल्स वही हैं। चाइना तो इतने सस्ते कर्जे दे दे के फंसा लेता है ना, इंडिया ऐसे नहीं करता। इंडिया कहता है ठीक है कारोबार करें, इंडिया अपने बिजनेसमैन को सामने लेके आता है, उन्हें कहता है इन्वेस्टमेंट करो, और इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से चीज़ें लेता है या खुद वहाँ। अब ये सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, इंडिया 2 मिनट में इंटरनेशनली इसको बांग्लादेश को ले जाएगा, और बांग्लादेश की इंडस्ट्री के ऊपर और भी ज़्यादा असर असू होगा, बांग्लादेश की इंडस्ट्री के ऊपर और भी असर पड़ेगा कि हाँ भाई ये क्या कर रहे हो, पहले ही आप लोग हमारे ऑर्डर पूरे नहीं कर रहे, पहले ही वहाँ पे फसाद चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, आप कर क्या रहे हो हमारे साथ। सो ये चीज़ें जो हैं दैट मेक्स द केस। सो पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि अगर कारोबार खुले तो हम बहुत सारी चीज़ें इंडिया से ले सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि अब इंडिया ने इतने हाई टैरिफ लगा दिए हैं कि हम वो प्याज ही नहीं ले सकते, वो टमाटर ही इंडिया से नहीं ले सकते, हम केला नहीं ले सकते, खजूरें नहीं ले सकते, बहुत कुछ। अगर मैं आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी वर्चुअली इम्पोर्ट इकोनॉमी बन चुकी है, हम हर चीज़ चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आज इंडिया बॉर्डर खोले, हम हर चीज़ इंडिया से इंपोर्ट करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, और ये 250 मिलियन की कंज्यूमर बेस है। कर रहे हो, मैं कहता हूं भारत को कि आप भेजो, लेकिन सबसे पहले ये 2 करोड़ बांग्लादेशी जो हैं यहां पे जो छाती में मूंग दल रहे हैं, सबसे पहले इन 2 करोड़ बांग्लादेशियों को यहां से निकालो। हमने क्या ठेका ले रखा है इनका? वी वेंट टू वॉर बिकॉज ऑफ दीज गाइज यार। बांग्लादेश उतने डैम क्यों नहीं बना सका? पाकिस्तान में भी हम अक्सर ये देखते हैं, फ्लड आता है तो हम इल्जाम इंडिया पे लगा देते हैं कि भाई पानी उन्होंने छोड़ा है जिसकी वजह से यहाँ पे सैलाब आ गया है। हम यहाँ पे डैम क्यों नहीं बना रहे? बांग्लादेश अपने वहाँ पे डैम क्यों नहीं बना रहा जिसकी वजह से अपने लोगों को, अपनी कंट्री के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके? पाक मीडिया पे कैसा हो रहा है, क्यों कर रहा है बांग्लादेश? यार अभी भारत के साथ में भी पंगा लेना बहुत बड़ा, अपने आपके साथ में दुश्मनी मोल लेना है। अगर कोई भी बंदा अगर भारत से पंगा लेगा तो मतलब भारत अभी के टाइम में इतनी मजबूत शक्ति बन गया है, वो किसी ना किसी तरीके से अगले को जवाब दे ही देगा। मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन युद्ध नहीं होता है, जंग नहीं होती है। वो भारत के पास में अभी के टाइम में हर चीज़ का सॉल्यूशन प्रेम से है, और उसको पता भी नहीं चलेगा ये क्या किया, क्यों किया, लेकिन उनको समझ में आ जाएगा यार हमने जो भारत के साथ में किया ना, ये उसी का भुगताना भरना पड़ रहा है यार। भारत अभी के टाइम में विट्टो पावर है, जो भारत से पंगा लेगा उसी का यही हाल होगा। पाकिस्तानियों को भी समझ में आ रहा है कि यार भारत से पंगा हम गलत ले रहे हैं, भारत अभी किसी का बाप का नहीं है। भारत अभी जो देश उसे, अगर भारत से भी अमेरिका भी पंगा लेगा तो अमेरिका को भी भारत हरा सकता है, इतनी पावर रखता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो बंदे नए हैं सब्सक्राइब करो। जय हिंद।